हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं यहाँ आज आपके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट का केस शेयर करने वाला हूँ। तो पहले मैं एक फॉर्म देता था, अब से लगभग 2019 जून तक मैं पेशेंट को एक फॉर्म देता था फिल करने के लिए। तो जो लोग मेरे पास से ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट लेते थे तो पहले मैं उनको फॉर्म भरने के लिए देता था। इस फॉर्म में लगभग 40 पन्ने हैं और 40 पन्नों के अंदर क्वेश्चंस हैं। फिर मैंने बाद में देना बंद कर दिया क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत लंबा चलता था। प्रोसेस मतलब पहले मैं उनको भेजता था यहाँ से बाय ईमेल, फिर वो उसको भर के भेजते थे, फिर मैं उसको समझता था, फिर मैं उनको कॉल करता था और फिर उनकी मेडिसिन जाती थी। मतलब कि पूरा का पूरा महीना घूम के आ जाता था, महीना 1.5 महीना। तो ये मुंबई की रहने वाली हैं और एक टीवी एक्ट्रेस हैं और ये मेरा ट्रीटमेंट लगभग कब से, दिसंबर 2018 से इन्होंने मेरे लगभग ट्रीटमेंट शुरू किया था। ये इनका पूरा का पूरा केस रिकॉर्ड है जो कि मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को लगे। और मैं उनकी वन बाय वन पिक्चर से आपको दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कौन थे, क्योंकि चीज़ें थोड़ी प्राइवेट रहनी चाहिए। क्योंकि हम किसी भी पेशेंट का नाम, किसी भी पेशेंट का चेहरा या किसी पेशेंट की वीडियो हम एक्सपोज नहीं करते हैं। पेशेंट की प्राइवेसी होनी चाहिए। ये जो रिपोर्ट होती हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। केवल आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रख रहा हूँ। तो दिसंबर 2018 में इन्होंने किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था? इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनको पीसीओडी था और पीसीओडी में इनको पीरियड्स ठीक से नहीं आते थे और डॉक्टर ने कहा था कि इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। ये मैरिड है और इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट किया बट सक्सेसफुल नहीं रहा। तो फिर मेरे एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ए डिवाइन आर्ट ऑफ हीलिंग। तो उस चैनल पर मैंने पीसीओडी के कुछ रिपोर्ट्स मैंने शेयर की हुई हैं। जिनको पहले कंसीव नहीं हो रहा था और कंसीव उनको हो गया। पहले उनको पीसीओडी था, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोला था बट उनको प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। तो उस चैनल के माध्यम से ये मेरे पास में आई। इस चैनल के माध्यम से नहीं, जो दूसरा वाला चैनल है उसके माध्यम से, क्योंकि मैं 3 साल से वो चैनल चला रहा हूँ। ये मैंने केवल अभी 6 महीने पहले चलाना शुरू किया। तो उस चैनल के माध्यम से मेरे पास में आई। तो मैंने उनको जो हमारा प्रोसेस होता है वो मेरा प्रोसेस उनको बताया और उनको एक फॉर्म सेंड किया और उन्होंने फॉर्म भर के भेजा। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ और ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पे पूछताछ होती है। अपने मुख्य रोग का वर्णन कीजिए। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है उनका 1986, जन्म तिथि 2 जनवरी 1986 इनकी जन्मतिथि है। शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? ये दोनों चीज़ हैं, मांसाहार भी हैं, शाकाहार भी हैं। पढ़ाई इन्होंने की है, बीए पास हैं ये। शादीशुदा हैं और जॉब टीवी एक्ट्रेस ये हैं। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, एज भी इनकी लिखी हुई है। ठीक है। तो पहला बात इन्होंने लिखा है कि मुझे पीसीओडी था, साथ में हाइपर एसिडिटी, नाक में परेशानी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, कभी कभी खांसी जुकाम। दोनों परेशानी लगभग 1 वर्ष हैं परंतु अब कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। और साथ में उनको पिगमेंटेशन की समस्या भी है जो कि मेरा अभी तक का इस चैनल पर टॉपिक रहा है। असल में इन्होंने जो ट्रीटमेंट करना था वो पीसीओडी का करना था, क्योंकि पिगमेंटेशन की इतनी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मेकअप करके पीलिंग करके ये करवा सकती थी बड़े इजीली। समस्या पीसीओडी की थी क्योंकि डॉक्टर ने इनको बोला था ऑपरेशन और उनको चाहिए था बच्चा। तो समस्या इनकी ये थी। तो मैंने इनसे कहा कि आपके साथ में झाइयों की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे, यदि इनके अलावा यदि और कोई समस्या है तो इन और कोई समस्याओं में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के भेजा है अपने बारे में। तो उन्होंने लिखा है, मैंने पूछा था कि दर्द है तो उन्होंने दर्द के बारे में लिखा है। अन्य रोग जो शरीर में है, अन्य रोग जो शरीर में, आप देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अन्य रोग जो शरीर में, इन्होंने लिख के यहाँ पे भेजा है। डिप्रेशन, बालों का झड़ना, थकान, बेचैनी, होठों पर सफ़ेद क्रीम जैसा पदार्थ आना, किसी काम को करने में मन न लगना, पेट भी खराब रहता है, पेट पर सीने में जलन रहती है, जहाँ गुर्दे की नली होती है राइट साइड वहाँ दर्द होता है, कभी कभी चुभन भी होती है। रोग के बारे में क्या सोचते हैं डिटेल में आप लिखिए। ये बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन। बस अगर मनोरंजन पे हमारा ध्यान लगा रहता है तो थोड़ी देर अच्छा महसूस होता है, पर
फिर से थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान बीमारी की ओर चला जाता है, हर वक्त इसी तरफ ध्यान रहता है और टेंशन रहती है, कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता। देखिए ये फॉर्म बहुत लंबा है, फॉर्म को पढ़ने में मुझे लगभग लग जाएगा 15-20 मिनट, तो इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। जो मुख्य मुख्य चीज़ थी उनको मैं कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन इसमें है कि जब कोई छोटा मोटा रोग होता है तब कैसा आपका बिहेवियर होता है, क्या महसूस आप करते हैं? बेचैनी, सुस्ती, कोई बदलाव नहीं, चिड़चिड़ापन, अकेला रहने का मन, गुस्सा, कोई पास में ना रहे, गुनगुनाने का मन या किसी का। ये हमारे बहुत माइनर क्वेश्चंस होते हैं। ओके, आपका रोग किस कारण शुरू हुआ जो कि आपको लगता है? टेंशन, ज़्यादा कामकाज। मैं पहले दिल्ली में काम करती थी और अब मुंबई में काम करती हूँ, तो ज़्यादा व्यस्तता के कारण खान पान ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा ये समस्या हुई है, पीसीओडी की समस्या मुख्य तौर पे। और खाने पीने पे ध्यान नहीं है, इसलिए उनको समस्या हुई है इनको मेलाज्मा वाली। ठीक है, आपका रोग कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है? सोच समझ के उत्तर लिखिए। ये अगला क्वेश्चन है हमारा। कभी अचानक से बढ़ जाता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। अचानक से कैसे बढ़ना, मतलब जैसे कभी पीरियड्स इनको जल्दी आते थे, कभी लेट आते थे, कभी ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए। डिप्रेशन की वजह से बढ़ जाता है, घट जाता है। घटता तो अपने आप ही है थोड़ा ध्यान हटाने पर। दवाइयाँ भी काफ़ी समय से ले रही हैं परंतु आराम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, रोगी का इतिहास। अभी इसमें हिस्ट्री हम पूछते हैं, बचपन से लेकर आज तक आपको कौन कौन सी बीमारी हुई है और कौन कौन से आपने उपचार लिए हैं, विस्तार से हमें बताइए। मैं बचपन से ही थोड़ी कमज़ोर हूँ, शायद दिमागी शक्ति में भी समस्या हो सकती है। चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन। 20-22 साल की उम्र में हल्का फुल्का दौरा पड़ा था, जिसकी दौरे जैसी समस्या हुई थी, जिसका आयुर्वेदिक इलाज लेने से समस्या ठीक हो गई थी, परंतु अब नई समस्याएं पैदा हो गई हैं। गुर्दे में पथरी भी हो गई है परंतु दवाई लेने से ठीक हो गई है। अब की मुख्य समस्याएं नाक में परेशानी है, गले में परेशानी है, पेट खराब, जलन, कमजोरी, बाल झड़ना, कमर व एड़ियों में दर्द, पीसीओडी है और ये मेलाज्मा है। पीरियड्स भी गड़बड़ रहते हैं। परिवार की हिस्ट्री में कौन कौन से रोग थे इनकी? परिवार की हिस्ट्री में पिताजी शुगर, लकवा, माताजी को कमजोरी, बुखार, पेट की समस्या, भाई गॉल स्टोन है, भाई को किडनी स्टोन है, बाल झड़ना, पेट की समस्या। चलिए फिर इनके बारे में, भूख प्यास के बारे में मैंने चर्चा की इनकी, फिर अपनी इनके लैट्रिन पेशाब के बारे में चर्चा की, पसीने के बारे में चर्चा की, नींद के बारे में चर्चा की, सपनों के बारे में चर्चा की। सपनों के हमने इन्हें ऑप्शन भी दिए। फिर पूछा हमसे कि सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। फिर जो मुख्य थोड़ी बहुत जो समस्याएं सभी को होती हैं, जैसे सूरज, शोर, रोशनी, धूल मिट्टी, धुएं से कोई परेशानी तो नहीं होती? अगर होती हैं तो लिख दीजिए। शरीर की लंबाई, चौड़ाई विस्तार से आप लिखिए, जैसे लंबाई, वजन, बाल, नाखून, त्वचा आदि क्या है, क्योंकि ऑनलाइन पेशेंट ले रहे हैं तो हम नहीं देख सकते, तो विस्तार से लिखना होता है कि किस टाइप की आपकी त्वचा है, किस टाइप के आपके नाखून हैं, किस टाइप के आपके बाल हैं, कितनी हाइट है, कितना वजन है। महिलाओं के लिए क्या? मासिक धर्म नियमित या अनियमित, कितने दिन तक ये होता है? मासिक धर्म से पहले या बाद में कोई समस्या तो नहीं होती, जैसे लिकोरिया, उल्टी, चक्कर, स्तन में कोई परेशानी, जैसे कई बार ब्रेस्ट में पेन होता है महिलाओं के। अगर दर्द हो रहा है तो दर्द के बारे में विस्तार से लिखिए। फ्लो किस तरह का होता है, किस उम्र में शुरू हुआ था, कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे कुछ नीचे से निकलने वाला है। लिकोरिया के बारे में बताइए। ये बहुत सारे क्वेश्चन क्वारीज हमारी रहती हैं। ठीक है, फिर जो जनरली समस्याएं, जैसे जो सीजनल समस्याएं चलती हैं, इनके अलावा जैसे खांसी जुकाम तो बार बार नहीं होता, बार बार आवाज़ तो खराब नहीं होती, सांस लेने परेशानी तो नहीं होती, क्या इनमें से कोई परेशानियां महसूस होती हैं? जैसे कि चक्कर, सिर दर्द, कान में सुनाई कम देना, आंखों से दिखाई कम देना, खुशबू में बदबू कम या दिखाना, होठों में कोई परेशानी, जीभ में कोई परेशानी। ओके, दांतों में कोई समस्या, मसूड़ों में कोई परेशानी, गले में कोई रोग, खाना खाते हुए गले में कोई परेशानी, कमर में या जोड़ों में कोई परेशानी, सुन्नपन होना, कीड़ी चलना, हाथ पैर कँपना। तो ये बहुत सारी जानकारी यहाँ पे होती हैं और भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इनको मैं नहीं लूँगा। ठीक है, ये हमने जान लिया पूरे शरीर के बारे में। अब हम आ जाते हैं मन के बारे में, जो कि मन के बारे में हम पूछते हैं। अपनी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हो जाता है केस फॉर्म पूरा का पूरा फिनिश। अब जब ये हमें भर के भेज देती है तो हम इनके पास में कॉल करते हैं और उनसे सभी बारे में पूछते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि ये जो बीमारी है इससे आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने बहुत बड़े ही मज़े की चीज़ उन्होंने बताई थी। अब से 1 साल पहले की बात हो गई है। और क्या मज़े की उन्होंने बात बताई थी,
कि इस बीमारी की वजह से इनको अपने इनका काम छूट सकता है। जैसे पीसीओडी इनको है तो गड़बड़ की तबीयत रहती है, कभी पीरियड ज़्यादा हुए, कभी नहीं हुए, कभी पूरे महीने चले जाना, कभी आए ही नहीं। दूसरा चीज़, चेहरे पे झाइयाँ हैं और एक्ट्रेस का चेहरा सुंदर होना चाहिए, तो झाइयों की वजह से कोई इनको काम नहीं देगा। ठीक है, तो इनका जो सारा फोकस था, इनका सारा का फोकस अधिकतर काम पे ही रहा कि मेरा वर्क, मेरा पैसा, मेरा जॉब। कभी फोकस इनका अपनी बीमारी की तरफ नहीं रहा। हाँ, बस वो बच्चों वाली समस्या के भरोसा इनका रहा, बट झाइयों की तरफ इनका कभी भी ध्यान नहीं रहा। झाइयों को इन्होंने ऐसे ही कहा कि मैंने पीलिंग कराई है, लेज़र कराई है, तो मैं हमेशा करा लेती रहती हूँ, तो मेरा इससे ठीक है। काला पड़ता तो फिर से करा लेती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ये ठीक हो जाएगा, परमानेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जितना आप कराते जाएंगे तो चेहरे पर झुर्रे ही पड़ सकते हैं, फिर इसके लिए फिर आप क्या करेंगे। तो उन्हें मेरी बात समझ में आई। तब उन्होंने, सबसे पहला फ़ोटो उनका ये था, आप देख सकते हैं कि चेहरा लाल है। उन्होंने सभी कुछ छोड़ दिया, क्रीम लगाना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, मल्टीविटामिन लेना। तो उसके बाद में धीरे धीरे उनका चेहरा खराब होना शुरू हुआ। जैसे कि मैं बताता हूँ कि अक्सर चेहरा खराब होगा, और कंडीशन उनके चेहरे की ये हुई खराब होते होते। फिर इन्होंने ट्रीटमेंट लेते गई, इनका पीसीओडी की समस्या ठीक हुआ, इनका पीरियड्स इनके रेगुलर हुए, और कम से कम 13-14 महीने के बाद जाके इनकी ये स्थिति है। और अभी भी ये हल्का फुल्का ट्रीटमेंट ले रही है, मेरे पास से चल रहा है इनका ट्रीटमेंट हल्की फुल्की समस्याओं के लिए, परंतु अब पीसीओडी जैसी कोई समस्या नहीं है, और इनका मेलाज्मा जैसी अब लगभग कोई समस्या नहीं है। लगभग मेलाज्मा इनका 99% खत्म हो चुका है, विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी मल्टीविटामिन, विदाउट एनी स्क्रब, फेस वॉश, कुछ नहीं, केवल दवाइयों के माध्यम से। और अब लगभग ये पूरी तरह फिट हैं, क्योंकि इनका पीसीओडी भी ठीक हो चुका है। ठीक है, बेबी का प्लानिंग ये करेंगी 2021 में, क्योंकि मैंने पूछा था कि अब तो आपका पीसीओडी भी ठीक हो गया, तो अब ये बेबी का प्लानिंग कब करेंगे। तो इनके पास एक प्रोजेक्ट है, किसी फिल्म में काम कर रही हैं, तो अभी फिलहाल वो नहीं कर सकती हैं, तो 2021-2022 में सोचेंगी करने के लिए। ओके, तो इनका ये पूरा केस हो। तो भी आपने देखा कि पहले का चेहरा ये था, फिर बीच में इस तरह से इनका पूरा चेहरा सड़ गया तीसरे-चौथे महीने में, उसके बाद में जाके इनका चेहरा इस तरह से ठीक हुआ। तो आगे मैं इसी तरह से आपके साथ में और भी केसेस शेयर करूंगा जो लोग ठीक हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ट्रीटमेंट कैसे शुरू करें, क्या कोई ठीक हुआ है तो हमें बताइए। तो मेरा फोकस है कि मैं पूरे महीने इसी तरह के केस आपके साथ में शेयर करूं जब भी मुझे समय मिले, क्योंकि मेरे पास हज़ारों केसेस हैं आपको दिखाने के लिए, बट देखना पड़ता है कि किसी का चेहरा उसमें ना जाए, क्योंकि देखिए प्राइवेसी नाम की बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये एक क्राइम है किसी भी पेशेंट की प्राइवेसी को लीक करना। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। क्राइम मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसको पीसीओडी थी, इसको मेलाज्मा था, तो क्या होगा, सब लोगों को पता लग जाएगा कि इसको था, फिर वो लोग उसको ताने मारने शुरू कर देंगे, फिर वो लोग उसको जज करना शुरू कर देंगे, अरे जाइए कैसे होगी तुम्हें क्या टेंशन है। तो ये एक क्राइम है। तो ये जो क्राइम है ना, इसके ऊपर कोई भी केस भी कर सकता है, और इसके ऊपर कोई भी डिग्री पे बैन भी लग सकता है मेरी। ओके, तो ये बहुत रिस्की काम होता है किसी पेशेंट की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लीक करना। इसलिए मैंने इनके परमिशन ली, मैंने इनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं इनके फ़ोटोज़ भी आपको नहीं दिखाऊंगा कि क्या हैं, कौन सी फिल्म में काम कर रही हैं। मैंने केवल आपको डेट ऑफ बर्थ इनका बताया, और बाकी मैंने कुछ भी जानकारी आपको नहीं दी है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि मैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर करूँ। तो बेफिक्र आप रहिए कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं होगी, बशर्ते जो आपकी परमिशन होगी कि मैं आपकी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ अपने पेशेंट के साथ में, तभी मैं उनको शेयर करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। तो कुछ पेशेंट ने परमिशन दी है, बट उनकी शर्त यही है कि उनकी वीडियो ना दिखाया जाए, केवल फ़ोटोज़ दिखाए जाएँ, वो भी आंखों को ढक के, ताकि पहचान बिल्कुल ना बढ़े। उनके लिप्स भी ढक दी जाएँ, उनकी आंखें भी ढक दी जाएँ। तो तैयार रहिए अब इन चीज़ों के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी चीज़ समझ में आई होगी। अब मैंने इनकी मेडिसिन को कैसे सेलेक्ट किया, तो क्योंकि उनका फोकस पूरा का पूरा इनके था काम की तरफ, क्योंकि अगर इनकी ब्यूटी नहीं रहेगी और उनके पीरियड्स भी इस तरह गड़बड़ रहे तो इनका काम चला जाएगा। काम मतलब कि खाने पीने के इनके साथ में लाने पड़ सकते हैं। तो इनका पूरा का पूरा फोकस काम की तरफ था। तो हम यहाँ पे मेडिसिन को कैटेगरी में 4-5 तरीके से हम बांटते हैं होम्योपैथी मेडिसिन को। एक तो होता है नोटसोड मतलब कि जो दवाइयाँ बनती हैं बीमारियों से, जैसे कैंसर है तो कैंसर से हमने दवाई बना ली, टीबी है तो टीबी से हमने दवाई बना ली, कोरोना है तो कोरोना से हमने दवाई बना ली। ओके, दूसरा सारकोड, अच्छे हार्मोन्स जैसे थायराइड हार्मोन से हमने दवाई बना ली, और भी टेस्टोस्टेरोन से हमने दवाई बना ली, ये सारकोड होता है। हमारा मिनरल किंगडम में आता है जैसे हमारे सारा का सारा पीरियोडिक टेबल,
जो हमारे मिनरल किंगडम है वो आ जाता है। फिर एनिमल किंगडम से हमारा आता है, जैसे सांप के पॉइजन से दवाई बन रही है, या फिर बिच्छू के जहर से दवाई बन रही है, और काऊ के मिल्क से दवाई बन रही है, बकरी के दूध से दवाई बन रही है। तो ये सभी चीज़ें जो आती हैं हमारे एनिमल किंगडम में आती हैं। मैं इतना फास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा डाउन होने वाला है। और फिर आता है हमारा प्लांट किंगडम, जो हमारे पौधों से दवाई बनती हैं। तो ये 4-5 तरह के किंगडम होते हैं। तो मैंने जब इनके बारे में समझा, अच्छे से मैंने स्टडी किया, तो ये कहीं ना कहीं मिनरल किंगडम में बिलोंग कर रही थी। इनका जो मेडिसिन का थीम था पूरा का पूरा ये मिनरल किंगडम से बिलोंग करती थी। तो मैंने एनिमल को निकाल दिया, प्लांट को निकाल दिया, सारकोड को निकाल दिया, नोसोड को निकाल दिया। मतलब कि मुझे उन बारे में दवाई देनी ही नहीं थी। अब मुझे केवल चुनाव करना था मिनरल किंगडम से। तो मेरी जो सर्च हो वो नैरो हो गई। हम ये होम्योपैथी में देखना होता है कि हम अपनी सर्च को नैरो किस तरह से करें, और मेडिसिन को सेलेक्ट करते करते केवल उस मेडिसिन पर पहुंचे जो कि पेशेंट को एक्चुअल में ठीक कर सकती है। क्योंकि हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं, और 10,000 में से केवल 1 या 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आपको ठीक कर सकती हैं, और वो दवाई को सिलेक्ट करना एक होम्योपैथ का काम होता है। ठीक है, तो मैंने नैरो कर दिया कि मिनरल किंगडम से है। अब मिनरल किंगडम में हमारे होते हैं, हमारे कॉलम होते हैं, और हमारा जैसे हमारी बुक है तो देखिए हमारे यहाँ पे कॉलम होते हैं, ठीक है, और हमारी टेबल होती है कि हमने कौन से टेबल में से देना है। तो ये कौन से किंगडम से बिलोंग कर रही थी, 1 2 3 4, ये चौथे टेबल से बिलोंग कर रही थी, यानी कि जो चौथा कॉलम है उससे बिलोंग कर रही थी, यानी कि जो पोटेशियम वाला जो टेबल है उससे बिलोंग कर रही थी। पोटेशियम वाली जो टेबल है उससे बिलोंग कर रही थी। परंतु ये अब कौन से रो से बिलोंग कर रही थी, ये रो नंबर 4 से बिलोंग कर रही थी, और कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रो नंबर 4 पोटेशियम वाली, और कॉलम नंबर 16। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी दवाई है। दवाई का मैं नाम नहीं बताऊंगा यार, थोड़ा बहुत काम खुद भी किया करो। अगर आपको दवाई का नाम जानना है तो ये कॉलम नंबर 4 मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है, और मतलब रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 16 यहाँ पे उनकी मेडिसिन बिलोंग कर रही है। तो ये मेरी मेडिसिन मैंने उनको दी। अंत में मेरा सवाल क्या था कि अभी आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखती हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ अभी पूरी स्टेबल चल रही है, पूरा ठीक हूँ, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, परंतु मुझे डर है कि मैं कहीं इसको खो ना दूँ, और मैं पूरा भरसक प्रयास कर रही हूँ इसको ना खोने का। तो ये उनकी लाइफ की पूरी थीम थी। ये अल्टीमेट उनका फेयर था जो कि उनकी बीमारी को आगे बढ़ा के लेके चल रही थी। तो इस पॉइंट पे मैं वहाँ पे गया और मैंने इस मेडिसिन को सेलेक्ट किया, उनको मैंने दिया। पोटेंसी को मैं बार बार चेंज करता रहा, क्योंकि पोटेंसी को बार बार चेंज करना पड़ता है हमें। कई बार इंटर करंट भी हमने दूसरे मेडिसिन को चेंज करके दी, जैसे इनको फीवर एक्यूट में इनको कोई परेशानी हुई तो हमने मेडिसिन को बताई। इस तरह से आज इनकी कंडीशन ये है। तो मेडिसिन का नाम था, आप देख लीजिए कि कौन सा है, आपको पता लग जाएगा। गूगल पे आप जाके सर्च कीजिए रो नंबर 4 कॉलम नंबर 16, मेडिसिन का नाम आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी मेडिसिन है, ठीक है। और पूरी मेडिसिन की थीम ही वही है जो उनकी पूरी लाइफ की थीम बनी हुई थी। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए हमें कितना ज़्यादा दिमाग को खर्च करना पड़ता है। बाकी हम सहारा लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर का। हमने यहाँ पे 4 सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप के अंदर डाले हुए हैं। यदि हमें कुछ नहीं मिलता तो हम यहाँ सर्च करते हैं, और अब तक 250 सालों से जितनी भी स्टडीज़ होम्योपैथी के अंदर हुई हैं सभी हमारे पास में यहाँ पे मौजूद हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नज़रों से बच के जा सकती हो, बशर्ते कि आपने बड़े अच्छे से उसको समझाया हो। और मैं आपको समय देता हूँ बात करने के लिए, 5 मिनट से लेकर आधा घंटा, पौन घंटे तक, 1 घंटे तक का मैं आपको समय देता हूँ कि अपनी बात को आप रखिए, मुझे आप समझाइए, ठीक है। तो अब आगे मैं इतना लंबा नहीं समझाऊंगा, मैं केवल आपको केस रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने, और बस यही मुझे जानकारी देनी थी आपको। तो बताइए आपने क्या समझा इस चीज़ से। परमात्मा सभी का भला करे।